इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर अब हरियाणा सरकार घायलों की मदद के लिए एक योजना शुरू करने जा रही है, जिसका नाम अटल जीवन रक्षक योजना है, जिसके तहत अब हाईवे पर उपकरणों से लैस एम्बुलेंस घायलों की मदद के लिए खड़ी रहेंगी। सरकार की योजना तो अच्छी है, जैसे ज्यादातर होती भी हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि व्यवस्था कैसी है, क्योंकि हरियाणा में अक्सर जज साहब को भी एम्बुलेंस की मदद के नाम पर उल्टा जवाब सुनने को मिल जाता है। तो भला आम लोगों की मदद के लिए एम्बुलेंस चालक सतर्क रहेंगे? क्या अब सड़क पर हो पाएगी जिंदगी की रक्षा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आखिरकार मौत की राह पर जीवन रक्षक कैसे और क्यों बन रहा है, इसको लेकर ही आज हम खास चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पहलू पर चर्चा करना बहुत जरूरी भी है। ये वो देश है जहां पर रोजाना लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर अशोक शर्मा है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। डॉक्टर अशोक जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर अशोक, जो योजना सरकार ने लाई अच्छी योजना है, क्योंकि हम चाहे प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, आंकड़े सबके सामने हैं। कितने लोगों की जानें सड़क दुर्घटनाओं में जाती हैं। अब समय पर एम्बुलेंस मिलेंगी तो उन लोगों की जानें भी बच पाएंगी, लेकिन सवाल ये, क्या इस योजना की पालना, जो उसका इम्प्लीमेंट है, वो बेहतर तरीके से हो पाएगा? पूजा जी, पहले तो मैं इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि सरकार ने एक बहुत स्वागत योग्य ये निर्णय लिया है। अब जहां तक बात है, वो रिजल्ट बताएंगे उस योजना के क्रियान्वयन के बाद। ठीक। अब यहाँ अगर हम देखें तो इस समय आंकड़ा जो दुर्घटनाओं का है वो इतना भय पैदा करने वाला है, उसमें जितना सरकार को चाहिए अब तक वो नहीं किया गया था। और अब अगर इन्होंने पहल की है तो मैं ये विश्वास के साथ मान सकता हूं कि वो उसमें स्टाफ और उसमें इक्विपमेंट और उसमें जो अलर्टनेस है वो ऐसी रखेंगे जो आपातकाल स्थिति में काम आ सके। ठीक। लेकिन अशोक जी, यहाँ पर वही प्रदेश है जब जींद में एक इंसिडेंस होता है, जज साहब एम्बुलेंस को फोन करते हैं, एम्बुलेंस से उल्टा जवाब मिलता है उनको कि एम्बुलेंस क्या हवा में उड़कर आ जाएगी, जल्दी नहीं आ सकती। और आपको पता है एम्बुलेंस का सही समय पर पहुंचना कितना जरूरी होता है हर उस मरीज के लिए, हर उस शख्स के लिए जिसको उसकी जरूरत हो। लेकिन इस तरह से पूजा जी, हमारे यहाँ जो रोड सेंस है ना, यानी ये जो ट्रैफिक की स्थिति है, ये सबसे बड़ी बाधा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, यही गुरुग्राम है। गुरुग्राम की जो गलियां हैं वो गाड़ी पार्क करने का साधन बन गई है। आप एम्बुलेंस की बात करती हैं, अगर भगवान ना करे कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती वहां पर। और आज पीछे इस गुड़गांवा ने तो गुड़गांवा से मानेसर तक जो जाम देखा है, देखिए पैरेलल इसके, क्योंकि वो हवा में उड़ के तो निश्चित रूप से नहीं जाएगी, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे उसकी जो मोबिलिटी है वो ज्यादा इफेक्टिव हो। बिल्कुल। लेकिन अशोक जी, ट्रैफिक की बात हमने कर ली। भारत में रोजाना जो आंकड़े मेरे पास हैं इस वक्त, 400 लोगों की मौत होती है रोजाना सड़क हादसों में। अब आधे से ज्यादा केसेस उसमें यही होते हैं कि समय पर उनको जो इलाज मिलना होता है वो नहीं मिल पाता। और हम हरियाणा में भी देखते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते रहते हैं, मरीज कराते रहते हैं, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती। और जो पहुंचती भी है उनमें इक्विपमेंट्स के नाम पर क्या होता है? क्या उन पर वो उपकरण होते हैं? ना उन पर कोई फैसिलिटीज होती है, ना उसमें कोई ऐसा शख्स मौजूद होता है जो समय पर मरीज की देखरेख कर सके। तो फिर क्या फायदा ऐसी योजनाओं का भी? लेकिन मुझे पूजा जी ये है कि ये जो नई इन्होंने योजना चलाई है ना, क्योंकि अगर इसके अंदर ये चीजें नहीं हुई, ये भी वैसे रूटीन की तरह हुई, तो इस योजना के लिए भी हम और आप जो एक दृष्टि बनाकर बैठे हैं, क्योंकि कल आज तो ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि सबकी निगाहें रहती है। आज एक योजना, एक कदम तो बढ़ा है ना, उस कदम बढ़ने के साथ साथ हमें ये विश्वास करके चलना चाहिए और कि
उसके अंदर वो सारी सतर्कताएं उन्होंने रखी होंगी। ठीक। और ठीक है, हम इसको खुद मानते हैं कि एक अच्छी पहल है, एक अच्छी कोशिश की गई है, लेकिन कोशिशें बहुत करती हैं, तमाम सरकारें करती हैं, आपसे वादे भी किए जाते हैं बहुत सारी योजनाएं भी आपके लिए लाई जाती हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर जमीनी स्तर पर काम कितना करती हैं, इसकी बानगी हमें हर बार देखने को मिलती है। इसीलिए सवाल यही उठ रहा है, ठीक है, आपने इस तरह की योजना लाई जिससे आम लोगों का जीवन सुरक्षित हो सके, उनको एम्बुलेंस मिल जाए, उनको भटकना ना पड़े, लेकिन अगर आपकी एम्बुलेंस में उपकरण नहीं होंगे, आपकी एम्बुलेंस में वो सारी चीजें नहीं होंगी जो जरूरत की चीजें हैं, तो क्या फायदा। साथ ही अशोक जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कई सारी पेचीदगियां भी हम देखते हैं इस दौरान होती है, मरीज को अस्पताल तक कैसे पहुंचाना है, कब लेकर जाना है, इसको लेकर भी काफी बार देखते हैं मरीज को समय पर नहीं वो लेके जा पाते। और उसके पीछे मैंने जैसे पहले कहा ना, 2-3 कारण हैं। एक तो क्लिकनेस और इफेक्टिवनेस जो स्टाफ की है, नंबर 1 बात, वो इतना जागरूक और इतना त्वरित होना चाहिए कि वो तुरंत उस दिशा के अंदर मूव कर सके। और दूसरी बात ये है कि उस मूवमेंट के अंदर उसको पैसेज मिले। आज हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पीछे से एम्बुलेंस का सायरन आ रहा है तो ट्रैफिक उसके लिए स्मूथ भी हो। और दूसरा, देखिए आज ट्रैफिक जितना, व्हीकल नीति तो है, आज ये धड़ल्ले से लाइसेंस तो दिए जा रहे हैं, लेकिन रोड उतने अनुपात में नहीं बन पा रहे, तो कंजेशन जो है ये सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, और इसको लेकर चर्चा हम आगे भी करेंगे। इस बीच आर.के. शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि रोड सेफ्टी ऑफिसर हैं। शर्मा जी नमस्कार, मुझे सुन पा रहे हैं आप? क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल पहुंच रही है आपकी आवाज। आर.के. शर्मा जी, आप इस पहल को कैसे देखते हैं जो सरकार ने अटल योजना की बात की है, अटल जीवन रक्षक योजना की, इस योजना से क्या वाकई में लोगों को फायदा होगा? क्योंकि एम्बुलेंस मौजूद होगी, एम्बुलेंस को लेकर किस तरह की परेशानियां आती हैं ये सबको पता है, क्या इससे लोगों का जीवन सुरक्षित हम कर पाएंगे? मेरे को नहीं लगता जी। क्यों? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अभी जो मेन प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है वो लोगों की मानसिकता और सोच बदलने की आ रही है। बिल्कुल, हमें पहले लोगों की मानसिकता और सोच बदलनी पड़ेगी। अगर मैंने एक एम्बुलेंस चला दी या 5 एम्बुलेंस चला दी, मगर जो रोड की स्थिति, जो पोजीशन है, उसमें निकालना एम्बुलेंस को और गोल्डन आवर्स को यूज करना हमारे यहाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर हम अपने यहाँ एशियन गेम्स करते हैं तो हम वहाँ सेफ पैसेज डिक्लेयर करते हैं दिल्ली जैसी जगह में, कि यहाँ से एम्बुलेंस या दूसरी इमरजेंसी व्हीकल्स निकल जाएंगी, मगर जनरल में हम लोग कुछ भी नहीं करते। हम कुछ टाइम जरूर, जैसे अभी डिस्कशन हो रहा है, सब लोग सुन रहे होंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो वॉश आउट होती चली जाती है। इसके लिए हर इंसान की कार को हमें एम्बुलेंस बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, जो देखे वो उठाए, वो लेके सीधे हॉस्पिटल पहुंचे, वो वेट ना करे कि पुलिस आएगी, एम्बुलेंस आएगी, उठाएगी। मैं आपको फरीदाबाद के खास तौर से बताता हूँ, आई सैल्यूट माय सिटी, कि फरीदाबाद में जब तक पुलिस पहुंचती है, जबकि पुलिस के पहुंचने का टाइम 4 मिनट का है हम लोगों का, लेकिन मेरे शहर के लोग 4 मिनट भी वेट नहीं करते, उससे पहले अपनी गाड़ी में उठाते हैं और लेके निकल जाते हैं, और पुलिस आके पूछती है कौन से हॉस्पिटल में चले गए। तो यहाँ कुछ हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल का भी किया हुआ है, एम्बुलेंस का सिस्टम, कंट्रोल रूम, जो 6 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंचती है, उठाती है और सीधे हॉस्पिटल ले जाती है। तो इसके लिए मानसिकता और सोच बदलनी पड़ेगी हर जगह की। दिल्ली जैसी जगह की नहीं होनी चाहिए कि घायल का एम्बुलेंस मोबाइल भी ले जाए और कोई उठाए ना। बहुत सही जिक्र आपने किया है एस.के. शर्मा जी। साथ ही आपने जो घटनाएं बताई वो वाकई में मानवता को भी शर्मसार कर रही थी, समाज को भी शर्मसार कर रही थी, हमारी मानसिकता भी झलका रही थी कि मानसिकता हमारी क्या है। लेकिन आप खुद एक रोड सेफ्टी ऑफिसर हैं, लोगों में जागरूकता, लोगों में खुद ये बात आना, जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि हर गाड़ी एम्बुलेंस बने, हर शख्स एम्बुलेंस बने। हालांकि सरकार ने भी यही कहा कि हाईवेज पर एम्बुलेंस होंगी और उनमें तमाम उपकरण भी मौजूद रहेंगे, वो उनसे लैस होंगे। क्या ऐसा वाकई हो पाएगा? जिंदगियों की कीमत क्या हम जान पाएंगे? हाईवेज पे आपको और हमें सब पे पता है कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या उनमें कमी आ पाएगी?
मैं यहाँ से अगर एक लाइन जोड़ करके इस मुद्दे को बढ़ाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो ये है कि अभी हमारे अंदर इतना नहीं है कि अगर स्कूल के बच्चे बैग लेके रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं तो कोई उन्हें क्रॉस करने दे। महिला अगर बच्चे को गोद में लेकर के क्रॉस कराना चाह रही है रोड तो हम लोग गाड़ी तक नहीं रोकते और क्रॉस नहीं कराते हैं। पहला चीज यहाँ से मैं कहता हूँ मानसिकता और सोच बदलने की। घायलों को उठाना एक दूसरी चीज है, मानसिकता और सोच आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि साहब आप जब गाड़ी खड़ी करेंगे उसके बाद आप भी पैदल यात्री बनेंगे। देखिए हमारे देश में पैदल यात्री की मरने की संख्या बहुत ज्यादा होती है और अगर हमने जैसा कहा कि हर कार एम्बुलेंस बनेगी तो शायद हमारे यहाँ डेथ टोल बहुत कम हो जाएंगे जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। हमारी एनजीओ है और हम लोग यही करते हैं और आपको शायद बिल्कुल, और ये सबकी जिम्मेदारियां हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना भी पड़ेगा। संजीव सक्सेना जी हमारे साथ हैं, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। संजीव जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार संजीव जी, सरकार की नई योजना जिसमें हर हाईवेज पर एम्बुलेंस होंगी, तमाम इक्विपमेंट्स उसमें मौजूद रहेंगे, लेकिन जो एक्सीडेंट्स होते हैं क्या उसमें कमी आ पाएगी हाईवेज पर? और उसके लिए हमारे ट्रैफिक रूल्स कितने जिम्मेदार हैं, उनको दुरुस्त करने की कितनी जरूरत है इसमें? देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। मैं बधाई दूंगा आपके चैनल को कि आपने इतना संजीदा विषय उठाया। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश की सड़कें जो हैं वो बेगुनाहों के खून से लाल हो चुकी हैं। इतने आदमी किसी जंग में नहीं मरे, इतने रोड एक्सीडेंट में मर जाते। बिल्कुल आंकड़े बता रहे हैं मेरे पास। अब कितनी बढ़िया योजना मैं सुन रहा हूँ कि हमने एक आदमी जो एक्सीडेंट हो गया, जिसकी हड्डी पसली टूट गई, कुचल गया, हम उस कॉर्प्स को, उस शरीर को ले जाने के लिए तो हमने रख दिया। हमने एक्सीडेंट रोकने के लिए क्या व्यवस्था की? बिल्कुल ठीक। देखिए हमारे गुड़गांव में रोड सेफ्टी कमेटी है। आप जरा पता करिए कि ये रोड सेफ्टी कमेटी की पिछले 5 साल में कोई मीटिंग हुई है क्या? अगर इनकी मीटिंग नहीं हुई है तो मैं समझता हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या हम एम्बुलेंस एक्सीडेंट होने से पहले नहीं रोक सकते? मैं दावे से कहता हूँ रोक सकते हैं। अरे भैया बात सुनिए, हमारे पास कानून है, मेरे को दीजिए ना पावर, मैं दिखाता हूँ कहाँ कोई आदमी कानून तोड़ेगा। बात यह है कि आम आदमी हमारे में से ही हर कोई मंत्री का रिश्तेदार, चाचा भतीजा निकल आते हैं, कई वीआईपी निकल आते हैं, कई लोग अपनी धौंस जमाते हैं। बात यह है कि पुलिस को बल देने की जरूरत है और इस चीज को सबको समझना होगा। आम आदमी ये सोच के जीता है मेरा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। अगर वो ये सोचते हैं तो वो जरूर मेरा उदाहरण लें। मेरे पिताजी की एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, ठीक है, उसके बाद मेरा नजरिया बदल गया। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये सड़क के डिजाइन गलत है, इसको कोई सुनना नहीं चाहता सिवाय एक नवदीप सिंह विर्क थे अफसर, जिन्होंने, मैंने जो इस पर एक 2-3 साल जो एक रिसर्च की थी उसको उन्होंने किया। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हैं जिन्हें हम होने से रोक सकते हैं। उठाया वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रैफिक नियम किस तरह के हैं, एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, सबसे पहले इस पर भी हम सबको जानने की और समझने की जरूरत है। आप मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, एक ब्रेक पर हम जा रहे हैं। ब्रेक के बाद इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे कि आखिरकार क्या हम जीवन को रक्षा दे पाएंगे, क्या जो सरकार की योजना है वो जमीनी स्तर पर काम कर पाएगी। इस ब्रेक के बाद उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी।
एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। छोटी सरकार शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात आज हम इस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं कि सरकार जो योजना लाती है उसका फायदा आप लोगों को यानी कि आम लोगों को कितना मिल पाता है। अब ऐसी ही नई योजना है जिसमें कि हर हाईवे पर एम्बुलेंस खड़ी रखी जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि आपके अस्पतालों में इतनी क्षमता है कि वहां कितनी एम्बुलेंस है और जो एम्बुलेंस वहां मौजूद भी हैं क्या वो सही तरीके से काम कर रही हैं, क्या उनमें सभी जरूरी उपकरण मौजूद हैं या फिर नहीं है। डॉक्टर अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक, ब्रेक से पहले हम इसी बात को चर्चा कर रहे थे लेकर कि ठीक है आपने योजना लाई, उसका क्रियान्वयन होगा और उसके बाद हम उस पर सही है गलत है डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो घटनाएं हो रही हैं, अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं होती, समय पर पहुंचती नहीं है, मरीज तड़पता रहता है, इन सब समस्याओं को हम कैसे सही कर पाएंगे? पूजा जी, मैं शर्मा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने कहा ना ये अवेयरनेस, जागरूकता लाना खासकर सिस्टम में और आम आदमी में ये बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले जागरूकता लाएंगे और उसके बाद कोई
कार्य खड़ा करेंगे, ये पैरेलल चलना चाहिए। लेकिन अब देखना ये है कि अब यहाँ गुड़गांव के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है या ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को छोड़ के, प्रश्न ये है क्या इन्होंने, जिला प्रशासन ने ये देखा है कि कितनी एम्बुलेंस खराब खड़ी है, कितनी में इक्विपमेंट या दवाई नहीं है स्टाफ के कारण या उनकी रखरखाव के कारण। अच्छा, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से कैसा तालमेल है उनका, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एम्बुलेंस हैं क्या वो भी आपात स्थिति के अंदर अगर ये अवेलेबल नहीं है तो उनको भी रन किया जा सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अगर सड़क दुर्घटना के अंदर या कहीं कोई आपात स्थिति हुई है तो वहां अगर जरूरत पड़े तो एक बार सारी फोर्स उधर लग जाए। बिल्कुल सही। और दूसरी उनकी मोबिलिटी आसान हो। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल, और ऐसा होना जरूरी भी है। एसके शर्मा जी आप हैं मेरे साथ? आपको एसके शर्मा जी। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब को कुछ बताना चाहूंगा बीच में। हाँ कहिए। कि डॉक्टर साहब हमने फरीदाबाद में जी, होडल में, पलवल में जी लगभग 12 एम्बुलेंस खड़ी की है जी, और 12 एम्बुलेंस का एक कंट्रोल रूम बना दिया है। और वो ये प्राइवेट बता रहा हूँ मैं, जी, जो जी। फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें ट्रॉमा सेंटर, पूरी मेडिसिन वगैरह सब कुछ है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट उठाती है घायलों को और घायलों को लेके जाती है। और ये इतना अच्छा सिस्टम हम लोगों ने बनाया है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक प्रश्न और आप उठाना चाहूंगा आपसे, शायद आपके पास ज्यादा अच्छा जवाब होगा जी। कि एक प्राइवेट आदमी एक साइकिल सवार को जो घायल हो गया है सड़क पे, उसको लेके निकलता है, नियरेस्ट हॉस्पिटल जाता है जी। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल, इसमें सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ फैसिलिटी नहीं है जी। ईएसआई में वो जा नहीं सकता और बड़े हॉस्पिटल में जाता है तो पैसे नहीं है जी। तो ये एक अजीब सी विडंबना है हमारे देश की। कम से कम वो आया है तो उसको पूरा ट्रीटमेंट दे दे, पैसे का हिसाब किताब जो कुछ भी है बाद में होगा। लेकिन अभी ये तो होता है कि फर्स्ट एड दे देते हैं, लेकिन सर अगर किसी का हेड इंजरी है तो फर्स्ट एड उसमें क्या करेगा? और हम और आप प्रधानमंत्री जी एम्बुलेंस से उठा करके उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचा भी देंगे और हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए पैसे नहीं है और वो फैसिलिटीज नहीं है, वो तमाम कमी है, ये सवाल है। जी अशोक जी कहिए। जी शर्मा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक निवेदन करूं कि यहाँ गुरुग्राम के अंदर जितने भी ये बड़े हॉस्पिटल बने हैं ना, इनको जमीन से लेकर और पता नहीं कितनी व्यवस्थाएं सरकार ने बड़ी काइंडली प्रोवाइड करवाई थी। तो ये सरकार को और प्रशासन को चाहिए कि उनके साथ एक ऐसा तालमेल बनाए कि इसकी चिंता बाद में, पहले उस जो एक्सीडेंटल बॉडी है उसको सरवाइव करने की चिंता करे वो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बिल्कुल। एसके शर्मा जी बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अशोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। गहन चिंतन हमने इसी बात को लेकर किया कि आखिरकार जो योजना लाई गई है उसका आम जनता को फायदा कितना मिल पाएगा, क्योंकि योजनाएं कई आती हैं। अब इसका फायदा अगर वाकई में आम लोगों को मिलेगा, हाईवेज पर एम्बुलेंस अगर मौजूद रहेंगी तो यकीन मानिए हम तमाम जिंदगियों को बचाने में कामयाब हो सकेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।